के स्टार्ट में 4 दोस्त दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है जेमा। अभी वो इस वक्त एक पार्टी में होते हैं। ये चारों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वहाँ पर एक लड़का फेनिक्स होता है जो जेमा को पसंद करता है, लेकिन वो उसे कभी नहीं कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर फेनिक्स का दोस्त आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जेमा के पास जाना चाहिए और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए। वो फेनिक्स को ड्रग्स देता है। फेनिक्स थोड़ी देर बाद जेमा के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है। जेमा उससे कहती है कि फेनिक्स तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। ये सुनकर फेनिक्स का दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद में वो सभी वहाँ पर एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है ट्रूथ और डेयर। अगर किसी ने ट्रूथ को चुना तो वो सच बोलेगा और अगर किसी ने डेयर को चुना तो उसे कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। तभी जेमा एक बोतल को घुमाती है जो फेनिक्स की तरफ आकर रुक जाती है। जेमा उससे पूछता है कि तुम क्या चुनोगे, लेकिन वो डेयर चुनता है। तभी जेमा उसे कहती है कि तुम्हें अगर एक लड़की के साथ एक दिन या रात गुजारनी पड़े तो वो कौन सी होगी। वो उसे एक कागज का टुकड़ा देती है, लेकिन वो उसे उसी लड़की के गोद में जाकर रख देता है जिससे वो पसंद करता है। ये देखकर उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फेनिक्स के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। ये देखकर फेनिक्स को बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वो बाहर चला जाता है। अब कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि वो सभी दोबारा एक पार्टी में जा रहे होते हैं और जिस बिल्डिंग में वो जा रहे होते हैं वो फेनिक्स की बिल्डिंग थी। वहाँ पहुंचकर वो सभी आवाजें लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि फेनिक्स आप लोगों का इंतजार अपने पुराने घर में कर रहा है। फिर वो लोग फेनिक्स के पुराने घर में चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात उसके बड़े भाई से होती है। वो सब देखते हैं कि यहाँ पर पार्टी जैसा तो कोई माहौल नहीं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी फेनिक्स का बड़ा भाई उन्हें कहता है कि फेनिक्स यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम के लिए शहर गया है। वो यहाँ पर आना चाहता था लेकिन काम की वजह से वो नहीं आ सका। मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया, इसके लिए सॉरी। फिर वो इन लोगों को वाइन पीने के लिए देता है। अब यहाँ सब नशे में धुत होते हैं सिवाय जेमा और उसकी दोस्त के। फिनिक्स का दोस्त कहता है कि आओ यहाँ सब गुब्बारों से खेलते हैं, लेकिन फिनिक्स का बड़ा भाई कहता है कि नहीं, मेरे पास इससे भी बड़ी चीज़ है। तभी फिनिक्स का भाई कहता है कि आओ ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। वो खेलने लगते हैं। वो एक बोतल घुमाता है जो जेनी पर आकर रुकती है। जेनी कहती है कि मैं डेयर को चुनूंगी और उससे कहा जाता है कि तुम जेमा के गले लो, जिससे वो आसानी से अपना डेयर पूरा कर लेती है। इसके बाद दोबारा बोतल घुमाई जाती है और जेमा पर आकर रुकती है। जेमा भी अपना डेयर पूरा कर लेती है। इसके बाद दोबारा बोतल घुमाई जाती है और इस बार बोतल फिनिक्स के बड़े भाई की तरफ रुकती है। उन सबको बताता है कि फिनिक्स शहर से बाहर नहीं गया। इसकी वजह यह है कि उसने खुदकुशी कर ली है। इसकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं आता, जिस पर वो सब लोग उससे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर फिनिक्स मर चुका है तो तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मेरे भाई ने इसी घर में लटक कर जान दे दी और हमारे खानदान में जान देना शर्मिंदगी माना जाता है, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। वो उन सबको एक लेटर दिखाता है और कहता है कि ये लेटर मेरे भाई को किसने भेजा। इसके ऊपर मेरे भाई के बारे में बहुत ही गंदे अल्फाज लिखे हुए थे और इसी कागज़ की वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया। कागज़ के ऊपर ये भी लिखा था कि ट्रूथ और डेयर गेम्स बिल्कुल बकवास होती हैं। वो गुस्से में आकर सबको चेयर पर बांध देता है और दोबारा ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगता है। अब ये बोतल जेमा की तरफ आकर रुकती है और जेमा ट्रूथ चुनती है। फिनिक्स का भाई उससे पूछता है कि मेरे भाई को ये लेटर किसने लिखा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो जेमा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देता है, जिस पर जेमा अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है जिसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। अब वो दोबारा बोतल घुमाता है और वो जेनी पर आकर रुकती है। फिनिक्स का बड़ा भाई उसे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों में से एक को चुनना होगा जो टेस्ट दे सके। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो टेस्ट तुम खुद दोगी। इसलिए वो अपने सबसे करीबी दोस्त का नाम ले लेती है। वो उसके दोस्त को ज़मीन पर लटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप डाल देता है और वो उस जख्मी दोस्त से कहता है कि तुम इन दोनों जार में से एक जार चुनो। लेकिन जिस जार को वो चुनता है उसमें तेजाब होता है, जिससे उसका दोस्त मर जाता है। इतनी देर में घर के बाहर कोई आ जाता है। जैसे ही उसका बड़ा भाई दरवाजे के बाहर आता है, उधर जेमा अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक घर में जाती है। वहाँ पर जाकर वो मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वहाँ पर एक कमरे में जाती है। क्या देखती है कि उसका दोस्त अभी वहाँ पर जिंदा है। वो उससे कहती है कि तुम तो जिंदा हो, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका था। वो अपनी एक फिंगर हिला सकता था और आंखें हिला सकता था। इतनी देर में वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो लोगों को मिला था।
वो जेमा पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन जेमा बेड के नीचे से होते हुए दूसरी साइड से निकल जाती है और अपने ही दोस्त के गर्दन पर चाकू रख देती है और इस बूढ़े आदमी से कहती है, अगर तुम इस कमरे से बाहर नहीं गए तो मैं इसे मार दूंगी। इसलिए वो बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर जाता है। इधर उसका बड़ा भाई उसे पूरे घर में ढूंढने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ जेमा भी अपने हाथ खोल लेती है और अपने दोस्त को भी आज़ाद करवा देती है। उधर जेमा को फिनिक्स का बड़ा भाई मिल जाता है। वो उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो जिंदा बच जाता है। अब फिनिक्स का भाई जेमा को मारकर उसी के पुराने घर में ले आता है, जहाँ पर वो दूसरे दोस्त भी थे। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जेनी और उसके दूसरे दोस्त भी आज़ाद हो चुके हैं। जेनी इसके बड़े भाई पर गोली चलाती है और वो गोली इसके कंधे पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। जेनी उन्हें बताती है कि ये कागज मैंने ही तुम्हारे भाई को भेजा था। मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी और उस वीडियो को मैंने वायरल करने की धमकी दी थी, जिस वजह से वो बहुत ही शर्मिंदा होता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर फिनिक्स रोने लगता है। तभी जेनी वो वीडियो उसके हाथ में रखकर, हाथ में एक बॉम्ब रखकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में वहां पर एक धमाका आता है। धमाके में फिनिक्स और उसका भाई मर जाते हैं और जेनी वहां से गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाती है और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।